हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई के सर केमिस्ट्री क्लासेस। हम लोग समय समय पर अपनी स्कूटी, मोटरसाइकिल या कार के टायर में हवा भरवाने जाते हैं और मैकेनिक से बोलते हैं भैया स्कूटी के अगले टायर में 22 यूनिट हवा भर दो, मोटरसाइकिल के पिछले टायर में 36 यूनिट हवा भर दो या फिर कार के सभी टायर में 33 यूनिट हवा भर दो। मैकेनिक के पास एक प्रेशर मापने वाला यंत्र भी होता है जिसे प्रेशर गेज कहते हैं, परंतु हम में से शायद अधिकांश लोगों को यह पता नहीं होता है कि टायर में हवा के प्रेशर को किस यूनिट में व्यक्त करते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, परंतु आगे बढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे प्रेशर क्या है एवं उसकी विभिन्न इकाइयाँ क्या है। द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, लगने वाले फोर्स को प्रेशर कहते हैं, जिसे P से डिनोट करते हैं, और P इज इक्वल टू फोर्स और वेट बाई एरिया। प्रेशर की SI इकाई है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे पास्कल वैज्ञानिक के नाम पर पास्कल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ स्पष्ट है पास्कल का P स्मॉल लिखा गया है, क्योंकि जब साइंटिस्ट का पूरा नाम यूनिट के रूप में इस्तेमाल होता है तो स्मॉल से शुरू होता है, लेकिन उसका एब्रिविएशन कैपिटल से शुरू होता है। तो प्रेशर का SI यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे पास्कल भी कहते हैं। यदि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर, 1 स्क्वायर मीटर एरिया पर 1 न्यूटन का हम लोग बल लगाएं, 1 न्यूटन का फोर्स लगाएं, तो यहाँ पर आरोपित दाब जो है 1 पास्कल के बराबर होगा। 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा हो तो उस प्रेशर को हम लोग 1 पास्कल कहते हैं। प्रेशर की एक दूसरी इकाई है टॉर। मरकरी के 1 मिलीमीटर ऊंचे स्तंभ के द्वारा आरोपित दाब को एक टॉर कहते हैं। फिर से सुने, मरकरी का एक कॉलम हो जिसका हाइट 1 मिलीमीटर हो तो उसके द्वारा आरोपित दाब को एक टॉर कहते हैं। और हमें पता होना चाहिए एक टॉर बराबर होता है 133.32 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर की एक तीसरी इकाई है बार। 1 वार इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और प्रेशर का सबसे कॉमन यूनिट क्या है? ATM। मरकरी के 760 mm कॉलम के द्वारा आरोपित दाब को 1 ATM कहते हैं। मरकरी का 760 मिलीमीटर ऊंचा स्तंभ हो तो उसके द्वारा जितना प्रेशर लगेगा उसे 1 एटमॉस्फेयर या 1 ATM कहते हैं। और 1 ATM बराबर होता है 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग देखें प्रेशर का डिफरेंट यूनिट्स है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, टॉर, बार या फिर ATM। अब हम लोग जानेंगे व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन ATM एंड वार। 1 बार बराबर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पीछे अभी हम लोग देखे हैं। और साथ में 1 ATM बराबर 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड दिस 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैन बी रिटन इक्वल टू 1 बार, and therefore 1 ATM is equal to 1.01325 बार। 1 ATM 1.01325 बार के बराबर होता है। अब हम लोग इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, 1 बार कितने के बराबर होगा? 1 ATM डिवाइडेड बाई 1.01325 and it is equal to 0.987 ATM. These are two relationships between ATM एंड बार। अब हम लोग मूल प्रश्न पर वापस आ रहे हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एयर प्रेशर इन टायर। अभी तक आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। तो मूल प्रश्न का जवाब है
PSI टायर में हवा के प्रेशर को पाउंड पर स्क्वायर इंच में व्यक्त करते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म है PSI। एक पाउंड का वेट एक स्क्वायर इंच एरिया पर रख दें तो जितना प्रेशर लगेगा उसे एक PSI कहते हैं। दिस इज़ 1 स्क्वायर इंच एरिया। इस पर हम लोग एक पाउंड का वेट रख दें। हम लोग जानते हैं कि पाउंड को शॉर्ट में LB से डिनोट करते हैं। एक स्क्वायर इंच एरिया पर एक पाउंड का वेट रख दें तो उसके द्वारा आरोपित दाब को 1 PSI कहेंगे, दैट इज़ 1 पाउंड पर स्क्वायर इंच। हमें पता होना चाहिए एक LB लगभग बराबर होता है 0.4536 kg, लगभग, नॉट एग्जैक्टली। अब हम लोग एक PSI को कन्वर्ट करेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। 1 PSI इज इक्वल टू वेट बाई एरिया, और हम लोग जानते हैं वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड 1 pound mass is exactly equal to 0.453592 kg, and the acceleration due to gravity at sea level is exactly equal to 9.80665 meter per second square. 1 inch is equal to 2.54 into 10 to the power minus 2 meter, and therefore 1 square inch will be equal to 2.54 into 10 to the power minus 2 मीटर का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करने पर वैल्यू आएगा 0.689475 इंटू 10 to the power 4, और यह यूनिट कहाँ से आया? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन, एंड नीचे में है मीटर स्क्वायर तो ऊपर आने पर होगा मीटर का पावर -2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.0689475 इंटू 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अभी हम लोग पिछले स्लाइड्स में देख चुके हैं 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को एक बार कहते हैं, and therefore 1 PSI is equal to 0.0689475 bar. This is the relationship between PSI and bar. अब इसको हम लोग ATM में बदल कर देखें। पीछे देखें हम लोग, एक बार बराबर होता है 0.987 ATM। एक बार इतने ATM के बराबर होता है, तो इसको इतना से गुना कर देंगे तो ATM में आ जाएगा। इट इज़ 0.06805 ATM। तो अभी तक हम लोगों ने देखा है कि एक PSI 0.0689475 बार या फिर 0.6805 ATM के बराबर होता है। अब हम लोग PSI को बार में कन्वर्ट करेंगे। एक PSI ऑलरेडी हम लोग देखे हैं 0.0689475 बार। यदि 100 PSI हो तो इट विल बी इक्वल टू 100 इंटू 0.689475 बार, और इसको गुना करने पर आया लगभग 6.9 बार के बराबर आया। तो देखें, दिस इज़ प्रेशर गेज। इसमें जो अंशांकन है, कैलिब्रेशन है, लाल रंग से है और काला रंग से है। लाल वाला PSI में है, पाउंड पर स्क्वायर इंच में, और जो काला वाला है वो बार में है। हम लोग ने देखा था कि 100 PSI कितने के बराबर होता है? लगभग 6.9 बार। इस प्रेशर गेज में यहाँ पर है 100 PSI, और जो बार में लगभग बराबर है 6.9 के बराबर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि यह जानकारी आपके फ्रेंड्स तक पहुंचे तो काइंडली उन्हें शेयर करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के संबंध में वीडियो आप तक सही समय तक पहुंच सके, उसकी सूचना आपको ससमय मिल सके। थैंक यू अगेन।